तुझे पता भी नहीं चलेगा कब लोग तुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और सबसे पहले तेरे माँ बाप ही तुझे सीरियस लेना छोड़ देंगे। और दुख की बात यह है, तुझे समझ भी नहीं आएगा कि तू कर रहा क्या है गलत। आज की वीडियो एक वार्निंग है। अगर जो साइन मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू उसे इग्नोर करेगा तो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वीकनेस के 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है। नंबर 1 है नो अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू नो रिस्पेक्ट। प्रोजेक्ट में फेल हुआ, क्यों? शाहज़ैब की वजह से, इसने अच्छा काम नहीं किया। जिम सुबह जल्दी क्यों नहीं पहुंचा, क्यों? यार सोहेल नहीं जा रहा था कल, इसलिए मेरा भी दिल नहीं गिरा। जॉब नहीं मिले तुझे, क्यों? पाकिस्तान में तो स्कोप ही नहीं है। रीज़न नंबर 1, भाई जब तक तू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाएगा ना, दुनिया कभी तुझे रिस्पेक्ट करेगी नहीं। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब बंदा अपनी हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेता है, ना कि सोहेल, ना कि शाहज़ैब, ना कि पाकिस्तान को कोसना। ये सब एक लूज़र माइंडसेट की निशानी है। और बेटर तरीके समझने के लिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल, एक लड़का है रिजवान। टीचर ने असाइनमेंट दिया और उसकी डेडलाइन फ्राइडे 5 बजे की थी। सबको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी टीचर ने लिखा है। लेकिन रिजवान सैटरडे को असाइनमेंट भेजता है। जब टीचर गुस्सा करती है तो कहता है मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था। और टीचर बस उसे देखती रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो बंदा जिम्मेदारियों से भागता है ना, उसे कोई सीरियस लेता ही नहीं है। अब जो सेकंड लड़का है ना, वो है हमजा। उसे भी असाइनमेंट देना था फ्राइडे 5 बजे को, उसने भी नहीं दिया था। टीचर ने बोला रीज़न, हमजा सिर्फ इतना बोला, मैम मेरी गलती है, मैं मैनेज नहीं कर पाया। नो एक्सक्यूज़, डायरेक्ट बात कर ली। इस वक्त टीचर का रिएक्शन कुछ और था। टीचर की आंखों में, मैम की आंखों में गुस्सा तो था लेकिन इज्जत थोड़ी ज़्यादा थी। एक बात याद रखना, दुनिया गलती से इम्प्रेस नहीं होती, जो बंदा जिम्मेदारी लेता है ना, उससे इम्प्रेस होती है। जब तू अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और ओपनली कहता है हाँ भाई ये मेरी वजह से हुआ है, तो लोग तेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तुझे ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट हो जाते हैं। और रिस्पेक्ट भी वहीं से ही स्टार्ट होती है। सेकेंड रीज़न है नो इमोशनल एक्सप्रेस इज इक्वल टू नो बॉन्ड। अपने फादर को कभी हक किया है या अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के कभी ये बोला है मैं आपके साथ हूँ? नहीं ना, क्योंकि इमोशन दिखाना आज के ज़माने में मस्कुलर, जो टॉक्सिक मस्कुलरिटी है, वो कहती है कि आज के ज़माने में इमोशन दिखाना वीकनेस की निशानी है। लेकिन ऐसा है नहीं। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का अली एक दिन घर में इंटर होता है, देखता है उसकी अम्मी किचन में रो रही है। अली देखता है पर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। दरवाज़ा बंद, लाइट ऑफ और अपने फ़ोन में घुसा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मेरी मदर स्ट्रॉन्ग है, उसे मेरी क्या ज़रूरत है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। रियलिटी ये, जब तू चुपचाप वहाँ से निकल के चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है ना, तो उनके लिए तू शेडो बन जाता है। और ये मस्कुलिटी, ये टॉक्सिक मस्कुलिटी आज इस वक्त काफ़ी मैंने अपने आसपास देखी है। और सोच अगर अली दरवाज़ा बंद किए बगैर अपनी मदर के पास जाता और कहता उनका हाथ पकड़ के कि मैं आपके साथ हूँ। बस ये 3 वर्ड्स थे और अली की मदर का दिल काफ़ी हल्का हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। भाई याद रखना कि इमोशनल होना कोई वीकनेस नहीं है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना स्ट्रेंथ है। ये काफ़ी टॉक्सिक मस्कुलिटी वाले चैनल मैंने काफ़ी देखे हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, मर्द रोते नहीं है, ये तो काफ़ी कॉमन है। भाई रखना, तेरे आसपास जो तेरे अजीज़ लोग हैं ना, वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो भी रोते हैं, उन्हें भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के टॉक्सिक मस्कुलिटी से दूर रहो और अपने इमोशन एक्सप्रेस करो, क्योंकि इमोशन एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होता है। क्या रीज़न है? लो सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू वीक हो रहा। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ कि तू जिम जाने से पहले ही सोच रहा है मैं कैसे करूँगा? जॉब के अप्लाई करने से पहले ही तू सोच रहा है मेरे से हो पाएगा या नहीं? कभी कोई न्यू काम करने से पहले तू ये सोच रहा है क्या सोचेंगे लोग? इसे भी बेटर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो एक क्लास टीचर है, उससे कंप्लीट एक चैप्टर तुम्हें समझाया है पूरी क्लास को। उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर कर रही है। वहाँ बैठा हुआ एक जीशान नाम का लड़का, उसे काफ़ी क्वेश्चन के आंसर पता भी हैं, ठीक है, लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से मैंने कोई गलत आंसर दे दिया तो सब लोग हंसेंगे। लेकिन उसे पता है जो वो आंसर अपने दिमाग में सोच रहा है, काफ़ी लोग उसी तरह के आंसर दे रहे हैं और पूरी क्लास उनके लिए क्लैपिंग मचा रही है, मतलब तालियां बजा रही हैं। बस सबको देखता रहता है, अंदर से इनसिक्योर फील करता है, जलन फील करता है, बट वहीं बैठा रहता है। तू एक इंटेलिजेंट लड़का तो है क्लास में, लेकिन तू इनविजिबल है,
लोग तुझे नोटिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे में एक बीमारी है कि लोग हंसेंगे। बीमारी तेरे कॉन्फिडेंस को ही तबाह कर देता है। और याद रखना, कॉन्फिडेंस ही एक इंसान की पहचान होती है। अगर जीशान काफ़ी क्वेश्चन के आंसर देता उस वक्त, तो क्या होता, पूरी क्लास उसे देखती और टीचर भी उसके लिए क्लैपिंग बजाती, जिससे उसका मोराल और ज़्यादा ग्रो करता, और ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। ना दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दुनिया को ये फ़र्क पड़ता है जो दिखता है वही बिकता है। याद रखना, कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं कि तुझे सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा, मुझे जो आता है मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं बोल लूँगा। याद रखना, इन तीनों बीमारियों में से, बीमारी कहते हैं हम इसे, ठीक है, अगर एक भी तुम्हारे अंदर है तो इससे ना कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा और ना ही कोई तुम्हें सीरियस लेगा। और याद है वो ज़माना जब तुम्हारे फादर तुमसे पूछा करते थे, बेटा अपनी लाइफ में क्या करोगे? जब तुम लोग छोटे हुआ करते थे, शायद 9-8 में या मैट्रिक में, तुमसे पूछा करते थे तुम्हारे फादर, बेटा क्या करना है अपनी लाइफ में। लेकिन आज उन्हें पता है, अगर इन तीनों ट्रेड हैं तुम्हारे अंदर तो उन्हें पता है कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता, ना ये अपनी गलती मान सकता है या ना ये कुछ कर सकता है, और ना ही ये कॉन्फिडेंस से अपनी चीज़ किसी को समझा सकता है। अब वो सिर्फ ये बोलता है कि भाई तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तुझसे उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है मेरी। अगर सोल्यूशन की बात करें तो मेरे पास स्टेप नंबर 1 ये है, सबसे पहले ज़िम्मेदारी लेना स्टार्ट करो। चाहे वो छोटी गलती की हो, बड़ी गलती की हो, ज़िम्मेदारी लेना स्टार्ट करो। ये बात तो छोटी लगती है, लेकिन इससे लोग आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं। स्टेप 2, जब अब अगर तुम्हारी मदर की तबीयत ख़राब हो, कोई प्रॉब्लम हो घर में, तो कहो मुँह से कि मैं हूँ। इससे पहले तो बॉन्ड काफ़ी अच्छा क्रिएट हो जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। सेकंड ये कि सामने वाले का जो दिल का बोझ है ना, वो भी हल्का हो जाता है। नंबर 3, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। भाई मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, इनसे हट के ऊपर की सोचो, लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब एक काम करना, कोई भी एक विन है जो आप अगले एक हफ्ते में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एक विन, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। वो कुछ भी हो सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।